यश्याश्रवण मात्रे हरिचित्तम ध्यान लेके आए थे यार। शंकादियों ने कहा महाराज भगवान की कथा सदैव श्रवण करने योग्य है, इसके श्रवण करने मात्र से ही हरि चित्त में चिपक जाते हैं। वह टेढ़ी टांग वाला अगर एक बार अपने चित्त में चिपक गया ना, फिर तुम कितना भी निकालना चाहो निकाल नहीं सकते हैं। पुरुषोक्त गायत्री आदि जो सुकृत प्राप्त होता है वह भागवत के श्लोक के पाठ करने से ही प्राप्त हो जाता है। और मानव तन पा करके जिसने इस परम लाभ को प्राप्त नहीं किया वह चांडाल के समान है। जो मानव शरीर पा करके और श्रीमद् भागवत संहिता को नहीं सुनाना वो चांडाल के समान है, गधे के समान है, श्वास लेता हुआ मुर्दे के समान है। शंकादी बोले भैया ये तुम गाली क्यों दे रहे हो? नारद जी ने कहा ये तुम गाली क्यों दे रहे हो? शंकादियों ने कहा भैया ये गाली हम नहीं दे रहे हैं। ऐसा आकाश में खड़ा पूरा देव समाज कह रहा है कि इन अभागों को देखो, भगवान के चेतामृत की धारा बह रही है और यार इसमें आचमन और रोगामन नहीं कर रहे हैं। और हम लोग देवता लोग जो है अमृत का कलश लेकर के पहुंचे, और जब अमृत का कलश लेकर के पहुंचे तो जिसे हमें सुनने को प्राप्त नहीं हुआ, सुखद देव जी ने डांट करके भगा दिया। और ये देखो यहाँ आचमन और अवगाहन नहीं कर रहे हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा पूरा समाज जो है आकाश मार्ग में खड़ा होकर के देख रहा है। शंकादी चारों भाई भागवत की महिमा मुक्त कंठ से गा ही रहे थे कि उसी क्षण एक दिव्य अलौकिक नाम संकीर्तन धुन सुनाई पड़ी और सबने देखा। भक्ति श्रुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नातेति नामा विमुहुरे वदन्ति। महाराज ऐसा दिव्य अलौकिक सबके बीच में प्रकट हुआ ना, सभी लोग ताता थैया करके नाचने लगे। समस्त श्रोता समुदाय मंडल भक्ति मैया के साथ भगवान नाम संकीर्तन में लीन हो गए। आइए आप हम सभी लोग दोबारा भगवान नाम संकीर्तन करते हैं और फिर कथा को आगे बढ़ाते। सभी लोग जितने माताएं बहन बैठे हुए हैं सभी लोग बोलेंगे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा।
सारी तुम्हीं पे निर्भर, हे कृष्ण प्रेमी कहते निरंतर, हे सृष्टि सारी तुम्हीं पे निर्भर, हे कृष्ण प्रेमी कहते निरंतर, नमामि कृष्णं नमामि कृष्णं नमामि कृष्णं नमामि कृष्णं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वृंदावन बिहारी लाल की भक्तवत्सल भगवान की। आज सभी लोगों ने श्रीमद् भागवत संहिता प्रारंभ हुआ तो सभी लोगों ने नाम संकीर्तन गाया और इसी के बीच में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य ये तीनों लोग प्रकट हुए। ज्ञान वैराग्य ये भक्ति के पुत्र हैं। अगर आपको भक्ति आ जाएगी ना तो ज्ञान और वैराग्य ये सब कुछ पता चल जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के पूरक हैं। अगर आपके पास भक्ति है और ज्ञान नहीं है तो आपकी भक्ति अपूर्ण मानी जाएगी, और यदि आपके पास में ज्ञान है और भक्ति नहीं है तो आपकी भक्ति अपूर्ण मानी जाएगी, क्योंकि भक्ति, ज्ञान, वैराग्य एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे यदि हमको भूख लगी है तो भूख लगने से क्या होता है, पेट में कुछ दर्द भी होता है और जो है इंद्रियों में थकान भी आती है, मन नहीं लगता है। तो उसी प्रकार से जब आप भोजन करेंगे ना तो तीनों बातें एक साथ लागू हो जाती है। जैसे आप भोजन भी करेंगे तो पेट भी भरेगा, इंद्रियों में बल आएगा और पेट का दर्द भी मिटेगा। ठीक उसी प्रकार से जब आपके पास भक्ति है तो ज्ञान आपको होना चाहिए, और जब ज्ञान है तो भक्ति आपके पास होना चाहिए। अगर भक्ति नहीं है तो ज्ञान बेकार है, और यदि ज्ञान है तो भक्ति नहीं है तो भक्ति बेकार है। क्योंकि बिना माता के, बिना भक्ति और ज्ञान वैराग्य के ये अलग हो ही नहीं सकती है, क्योंकि ये माता और पुत्र है। आकर के शनकादियों के बीच में प्रकट हो गई और कहती हैं, महाराज आपने तो लोगों को बैठने की अलग अलग व्यवस्था करी है, पर अहम प्रतिष्ठामी, मैं कहाँ जाऊं, मेरा स्थान कौन सा है, मैं कहाँ पे बैठूं। शनकादिक देख करके मुस्कुराए और कहते हैं, मैया ये जितने वैष्णव लोग बैठे हैं ना
उनके हृदय में जाकर के तुम अपना आसन लगाओ और प्रेम के साथ में बैठो। हे मैया, तुम जा करके अपना आसन लगाओ उन सनकादियों के हृदय में। आप हैं आदरणीय प्रेम सागर जी, आपके द्वारा भगवान के चरणों में 21 मुद्राएं पुष्प के रूप में परिवार भगवान कल्याण करें और कुबेर जी महाराज जी श्रीराम को भरपूर रखे। धन्यवाद। आज सभी सनकादियों ने जब देखा तो कहा आप जितने वैष्णव लोग बैठे हैं उनके हृदय में जाकर के अपना निवास स्थान लगाओ। जिनके भवन में भक्ति महारानी विराजमान हो जावे ना, फिर उसे भगवान के पीछे नहीं भागना पड़ता। जिसके हृदय भवन में यदि भक्ति मैया विराजमान हो गई तो स्वयं लो भगवान के पीछे नहीं भागना पड़ेगा, भगवान को आपके ही पीछे भागना पड़ेगा। ऐसा है ना, क्योंकि कहा गया है सकल भुवने मध्ये निर्धना तेपि धन्वा निवसत हृदयेशं श्री हरेरि भक्तिरेका हरिरपि निजलोकं सर्वेथा तो विहाय प्रविशत हृदयेशं भक्ति सूत्रोपनत्वा। त्रिभुवन में वही धन्य है, संसार में वही धन्य है जिसके हृदय में भक्ति मैया विराजमान है। जैसे कब्जा जो है ये किस पे होता है? ये खाली मकान पे ही कब्जा होता है। और खाली के साथ में भवन सुंदर भी होना चाहिए, भवन अच्छा भी होना चाहिए। और जब देखते हैं भैया भवन में तो बहुत सारी सेना भरी पड़ी है, लोभ मद मोह मत्सर ईर्ष्या द्वेष छल कपट ये सब जब अंदर भरे पड़े हैं तो भक्ति भैया उसमें अपना आसन नहीं लगाती है। और जब उसमें आसन नहीं लगाती हैं तो बिना भक्ति के अपूर्ण माना जाता है, उसकी भक्ति जो है निबाज हो जाती है। और जब देखती है कि भवन सुंदर है, खाली है और खाली के साथ सुंदर भी है, तो भक्ति मैया उस हृदय भवन पे अपने आप को स्थापित कर लेती है। तो मनुष्य का शरीर पा करके और यदि अपने भवन को सुंदर नहीं किया तो संसार में वो कुछ नहीं कर सकता है। श्री सूत जी कहते हैं महाराज, अब देवर्षि नारद जी ने शंकादियों से कहा भगवान, हमने ये प्रत्यक्ष देख लिया कि श्रीमद् भागवत संहिता को श्रवण कराने से भक्ति ज्ञान वैराग सभी लोग पुष्ट हो गए, तुष्ट हो गए और पुष्टि हो करके नाचने लगे। तो क्या केवल भक्ति ज्ञान वैराग ही पुष्ट होते हैं? क्या कोई और भी हो सकता है? शंकादी मुस्कुरा करके बोलते हैं और कहते हैं, देखिए महाराज कैसे कैसे पापी हूं, तो सभी तर जाते हैं। हम तो वह कहते हैं कि जीवन में जिसने पाप के अतिरिक्त कोई कार्य किया ही ना हो, पाप के अतिरिक्त जिसने कोई कार्य किया ही ना हो और अत्याचार दुराचार भ्रष्टाचार पापाचार सबको अपने में ही एकदम से विलुप्त कर दिया हो, उसने अगर भागवत संहिता को सुन लिया तो उसका भी मोक्ष हो जाता है। हाँ भैया, मरने के बाद में भी अगर जो कोई भूत प्रेत की योनि में अगर कोई बैठ करके सुन ले भी ना, तब भी उसका मोक्ष हो जाता है। कहा भैया चाहिए बताओ कोई प्रमाण मिला है आज तक? नारद जी ने बोले महाराज गजब कर दिया आपने कि जीते ही नहीं मरने के बाद में अगर कोई सुन ले भागवत कथा देकर मुक्ति हुई जाती है। तो कहा गया है अत्र ते कीर्तयिष्यामि इतिहासं पुरातनं यश्श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। हे ऋषियों, इतना सुंदर भवन, इतना सुंदर पावन इतिहास मैं आपको सुनाने जा रहा हूं जिसके सुनते ही समस्त पापों का शोधन हो जाता है।
एक तुंगभद्रा नदी था, वही के किनारे एक तो गांव बसा रहा। और नदी के किनारे एक तो गांव बसा रहा, जैसे हमारा और आप लोग का गांव है। और उसी गांव में एक तो पंडित जी रहते रहे, लेकिन वो पंडित जी इतना विद्वान रहे कि द्वितीय भास्कर के समान, जैसे दूसरे सूर्य के समान लग रहे थे। बड़े विद्वान थे और विशुद्ध ब्राह्मण वृत्तिका से अपनी जीविका चलाते थे। और इनका नाम था पंडित आत्मदेव शर्मा। का नाम रहा? आत्मदेव। और इनकी धर्मपत्नी के नाम था श्रीमती धुंधली देवी। क्या नाम था? धुंधली देवी। पतिदेव जितना सीधा रहे बेचारे, जितना सुशील स्वभाव का रहा, इनके मेहरारू ठीक इनके विपरीत भयंकर झगड़ालू, लोक वार्ता रता क्रूरा, प्रायशो बहुजन पिता, सूरा चा ग्रहण प्रेषु कृपा कलह प्रिया। ऐसी औरत थी, भयंकर झगड़ालू थी। ऐसी थी, बहुत भयंकर झगड़ालू थी। जब तक पड़ोसन से लाठी चार्ज ना हो जाए ना, तब तक भोजन नहीं हजम होता था। इतना खतरनाक स्वभाव की थी। और इधर उधर की चुगली करना या चुगली कर बैठना, आपस में लोगों से झगड़ा करवाना या झगड़ा कर बैठना, ये सब विचित्र स्वभाव उनके अंदर विद्यमान था। पर ब्राह्मण बेचारे इतने सीधे थे, इतने सरल थे, उनमें उनके साथ में भी वो अपना निर्वाह कर रहे थे। उनके साथ विवाह हुआ था, तो उनके साथ में वो बेचारे निर्वाह कर रहे थे। एक दिन क्या हुआ, इस ब्राह्मण के मन में ऐसी पीड़ा उत्पन्न हुई, क्योंकि उनके पास कोई पुत्र नहीं था। तो एक दिन सोचने लगे, सोचते सोचते इन्होंने सोचा, भैया मेरे पास पुत्र नहीं है, मेरा क्या होगा। तो एक दिन इतनी पीड़ा हुई कि गृहं तप्तावनं गत्वा, गृह को त्याग करके और जा करके वन की तरफ प्रस्थान किए। और एक वृक्ष देखा, वही पेड़ के नीचे बैठ गए और बैठ करके लगे रोने, खूब रोने लगे। अंततोगत्वा क्या हुआ, उसी रास्ते से एक सन्यासी जी जा रहे थे। जब उन्होंने देखा ब्राह्मण देवता को कि ब्राह्मण देवता हैं और रो रहे हैं, हो सकता है भैया भगवान के लिए रो रहे होंगे, तो लोग चल करके कुछ मार्गदर्शन करते हैं, कुछ भगवत रसिकों के बीच में बैठ करके और कुछ बातें करते हैं, भगवत चर्चा होगी। और जब आकर के पहुंचे संत जी ने, तब कहते हैं, पूछा पंडित जी से, कथम रोगस्य विप्रंतम काते चिंतावलीयसी पदत्वरम सत्तरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। संत ने पूछा, भाई तुम क्यों रो रहे हो, क्या चिंता तुम्हें सता रही है, काहे रो, तो क्या बात है बताओ। जब पंडित जी ने देखा कि भैया एक संत जो है हमारे सामने खड़ा होकर के और सहानुभूति दिखाई दे रहा है ना, तो संत के सामने ब्राह्मण का मुख प्रकट और रोका और भड़क करके लगा रोने और चरणों में चिपक गया। हाँ महाराज, अब मैं क्या बताऊं, जब मैं अपने मन की बात सोचता हूं ना, तो मैंने ना जाने पूर्व जन्म में हमारे कितना पाप हो रहा, पूर्व जन्म के कितने पाप हमारे उदय हो गए हैं, जो कि आज मैं अपने जब पूर्वजों को जल देता हूँ पितरों को ना, तो हमारे पितर भी रोने लगते हैं कि भैया हमारे पास बाद में अब हमारे पितरों को कोई जल देने वाला नहीं है। महाराज जी, मैंने एक गैया को अपने घर में पाल करके रखी है और कई वर्ष हो गए, गैया ने बच्चा कर दिया। जो मैं वृक्ष को लगाता हूँ
उसमें फल भी नहीं आते हैं। ना जाने मेरे कितने जन्म के पाप जो है ये उधर हो गए। और महाराज अभी तक मेरे पास कोई पुत्र नहीं है। मैं चाहता हूं कि एक पुत्र हो जाए। संत ने समझ लिया, वाह भैया, ये देखो इसके सर पे पुत्र का भूत सवार है। संत ने मार्गदर्शन दिया, अरे पंडित जी आप इतने ब्रह्मज्ञानी होकर के फिर आप पुत्र की लालसा क्यों कर रहे हैं? परमात्मा अंध का नाम सुना होगा, उसका एक ही पुत्र था जिसका नाम था पेन। इतना नास्तिक हुआ कि बाप को ही घर छोड़ करके भागना पड़ा। राजा सगर के 7,000 पुत्र और किस पुत्र ने काम में आया? कपिल भगवान का अनादर करके और सब के सब मारे गए। तो आज संत ने कहा, पंडित जी तुम पुत्र की से असुखी हो ही जाओगे, इसकी क्या गारंटी है? पंडित जी ने कहा, देखो भैया मुझे भी ये प्रवचन करना खूब आता है, तो मैं सन्यासी पुत्र का सुख जानते ही क्या हो। अरे पता है छोटे छोटे बच्चे जब पापा पापा करके बोलते हैं ना, इतना मीठा सा लगता है कि रसगुल्ला तक उठ जाता है। और ये सुनने के लिए मेरे कान कब से तरस रहे हैं। संत ने समझ लिया, भैया इसके सर पे जो है ये पुत्र का वो सवाल है, ये मानने वाला नहीं। संत ने कहा, ठीक है चिंता मत करो, मैं भी तुम्हारी भविष्य को देखता हूं। और संत ने अपने नेत्र को बंद किया और जैसे ही ध्यान लगाया तो संत ने देखा कि सत्य जन्मादितो पुत्रो नेवचा नेवचा, 7 जन्म की पुत्र की प्राप्ति नहीं है, 7 जन्मों तक। कई जन्म तक? 7 जन्म तक। संत ने कहा, पंडित जी ये अभी तो आपका प्रथम जन्म है, आपके 7 जन्म तक पुत्र की प्राप्ति नहीं है। कई जन्म तक? 7 जन्म तक। इतना सुनते ही पंडित जी के मन में इतनी पीड़ा हुई, कितने तेज से अपने सर को पकड़े पट के संत के चरणों पर। संत ने हाथों से पकड़ा, अरे पंडित जी ऐसे तो तुम मर जाओगे। पंडित जी ने कहा, मैं मरने के लिए बैठा ही हूँ। आपने मेरा दुख दूर करने की बजाय 7 गुना और बढ़ा दिया। मेरा दुख दूर करो, अन्यथा मैं अपने सर को तेज से अपनी बार पटूंगा कि मेरे तो प्राण ही निकल जाएंगे, लेकिन इसका ब्रह्महत्या तुम्हें लगेगा। अब तो संत की धड़कन तेज हो गई, भैया ये नाहक मैंने ब्रह्महत्या मोल ले ली। अच्छा भला अपने रास्ते से जा रहा था और ये देखो नाहक मैंने ब्रह्महत्या मोल ले ली। संत ने कहा, भैया जब विधाता ने तुम्हारे कर्म में पुत्र दिया ही नहीं है तो मैं कहां से ला करके दूं? इसमें मैं क्या कर सकता हूं? पंडित जी ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे पुत्र चाहिए। और अगर आपने पुत्र को नहीं दिया, अगर आपने मुझे पुत्र नहीं दिया तो मेरे तो प्राण ही जाएंगे, इसका कारण तू बनेगा। तब संत जी ने एक कृपामयी फल दिया, इदं भक्षं पत्न्यात्वं तथा पुत्रो भविष्यति। संत ने कहा, इस फल को लेकर के जाओ और अपनी पत्नी को देना, जिसे इस फल को खाने से एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी। मुझे विश्वास है भगवान ने चाहा तो बड़ी ही सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी। पंडित जी के हाथ में उस फल को दे दिया। अब उस फल को लेकर के पंडित जी दौड़े, घर को दौड़ लगाई और घर में पहुंचने ही वाले थे। घर में से बाहर से ये आवाज लगाई, अजी सुनती हो, ये देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या सुस्वाद फल लेकर के आया है। पंडित जी ने पूछा, महाराज इस फल को खाने से कोई परहेज करना पड़ेगा कि नहीं?
संत ने कहा देखो ज्यादा परहेज नहीं, लेकिन 2-4 परहेज अवश्य करना पड़ेगा कि झूठ ना बोलना, कम भोजन करना, पवित्रता से रहना, किसी की चुगली बुराई मत करना। बस यही 2-4 बातें हैं, बाकी और सब मत करना। अब जब घर को दौड़ लगाई और फल ले जाकर के अपनी धर्म पत्नी को दी। जब अपनी धर्म पत्नी को फल दिया तो फल को लेकर के सोच में पड़ गई, और जैसे ही फल को लेकर के बैठी है ना, उससे मिलने के लिए उसकी पड़ोसन आकर के पहुंची। और जब पड़ोसन आकर के पहुंची तो धुंधली कहती है बहन बहुत अच्छा हुआ जो तुम यहाँ आज आ गई हो। ये देखो पंडित जी ने मेरे लिए क्या लेकर के आए हैं, ये तो मुझे विष के समान लग रहा है। भला फल खाने से कहीं बच्चा पैदा होते हैं? अब ये अपने मन में सोचने लगी किसने दिया होगा, कौन सा मंत्र पढ़ा होगा, कोई जादू टोना किया होगा। पड़ोसन कहती है देख बहन, ये पंडित जी ने तेरे लिए फल लेकर के आए हैं तो समझ ले कि ये तेरे भाग खुल गए। संत की कृपा से फल मिला है। फल भक्षेणे गर्भस्यात् गर्भेणोदर वृद्धिता स्वल्पवच्चं ततोरिषति गृहकारं कथं भवेत्। नंदनी बोली मैंने सचमुच अगर फल खा लिया तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी, और जब गर्भवती हो जाऊंगी तो सच बता जब मेरा पेट बड़ा हो जाएगा तो मैं कम भोजन कर पाऊंगी, और जब कम भोजन कर तो ततो अल्प शक्ति, कम भोजन से मेरा जो शक्ति है ये क्षीण हो जाएगा, कम हो जाएगा, और मैं कमजोर हो जाऊंगी। फिर घर का काम काज कौन करेगा? पड़ोसन ने कही बोली कि ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। 4-6 महीने के लिए अपने नंद को बुला लेना और बधाई के रूप में जो बने उसे दे देना। नंदनी ने कहा बहन मेरी नंद महाचोटी है जो कि 4-6 महीने में मेरा पूरा घर भी साफ कर जाएगी। पड़ोसन ने कुछ समझाया देख बहन तू फल खा ले। अच्छा एक बात बता बहन, मैं तो फल खा लूंगी, लेकिन अगर कहीं भूकंप आ गया तो तब तो सब तो भाग करके बाहर खड़े हो जाएंगे और मैं मर जाऊंगी। दैवात घाटी भेद ग्रामे प्लायते गर्भणी कथम। पड़ोसन बोली बहन ये तू क्या उटपटांगे बातें सोच रही है? भगवान का नाम लेकर के फल को खा ले। अच्छा बहन मैं खा लेती हूँ, पर एक बात और बता कि मैंने सुना है कि सुखदेव जी ने अपनी मैया के पेट में 12 वर्ष तक रहे। कितने वर्ष तक? 12 वर्ष तक, 12 ही नहीं गए। और मेरा बेटा कहीं 2-4 वर्ष तक रह गया तब तो मैं तो मर ही जाऊंगी। और मैंने सुना है तदामि मरणं भवेत्, मैं तो बिना मौत के मारी जाऊंगी। हे बहन पहले तो बालक के जन्म देने में बड़े कष्ट है, पहले तो बालक के जन्म देने में बड़े कष्ट है, और फिर उनके लालन पालन में बड़े कष्ट है। तो बहन ये सब मुझसे नहीं होगा। अब बहन समझा करके चली गई, कही देख जो तेरी समझ में आवे सो तू कर। बेचारी थक करके चली गई। फिर क्या था? एवं कुतर्की योगेना तत्फलम नैव भक्षितम। धुंधली ने उस फल के इतने कुतर्क किए कि अंत में उसने फल को खाया। और इधर पंडित जी बेचारे जो है फल को दे करके और जा करके पहुंचते हैं अपने मित्रों के पास और कहते हैं देखो आज के 9 महीने बाद हमारे घर में बिल्कुल का इंतजाम हो जाएगी। और जब शाम के समय लौटते हैं तो देवी जी से बोलते हैं देवी जी फल खा लिया? देवी जी ने कहा सरकार मैंने तो तभी का खा लिया। उसके दूसरे दिन उसकी बहन उससे मिलने के लिए आई। धुंधली बोली अरे बहन अच्छा हुआ
जो तू आ गई है, मेरी बहुत बड़ी एक समस्या है, उसको तू हल कर दे। उसकी बहन ने क्या समस्या है, सारी बातें बतलाई। उसकी बहन ने कहा कि इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है, मैं ये कहती हूं कि फल आए जितना समय हुआ उतना ही गर्व हमारा है। फल आए जितना समय हुआ उतना ही गर्व हमारा है। अपने पति को बातों में समझाना मैं ये कहती हूँ कि फल आए जितना समय हुआ उतना ही गर्व हमारा है, और अपने पति को बातों में समझाना काम तुम्हारा है। तुम चिंता मत करो बहन, उसके लिए मैं हूं। बस किसी भी प्रकार से तुम अपने पति देव को बातों में फंसाती रहो और ऐसे बेवकूफ बनाती रहो, और समय आने पर जब मेरा पुत्र पैदा होगा तो मेरा करके तुम्हें दे दूंगी, और तुम्हें कष्ट का कष्ट भी नहीं होगा और पुत्र का पुत्र भी मिल जाएगा। वाह बहन, बहुत अच्छी बात है, वो तो तेरी नहीं। और बहन भी यही चाहती थी कि इसके कुछ ना होवे, जो कि इसका सारा माल है जो अपना हो जावे। और कहती है बहन, फल खाने से कहीं बच्चा पैदा होते हैं, अगर इस फल का प्रयोग करना चाहती है तो वर्षों से तेरे घर में गैया बंधी पड़ी हुई है, तो इस गैया के ऊपर प्रयोग कर। तो गैया को वो फल खिला दी। अब इधर पति देव जी को खूब हौसला दिला रही है, हाँ देखो मुझे खूब फायदा हो रहा है, पेट उठ पे कपड़ा उपड़ा बांध करके, और खूब विश्वास दिला रही है, ये देखो महाराज मुझे खूब फायदा हो रहा है। और बेचारे भोले भाले पंडित जी खूब एकदम समझ रहे हैं कि अब तो 9 महीने बाद हमारे घर में भी किलकारियां गूंजेगी। फिर क्या था, कालांतर में धुंधली की बहन के यहाँ एक पुत्र प्राप्ति हुआ, और उसने ला करके रात्र में और धुंधली को सौंप दिया। और उसके ठीक 3 महीने बाद गैया ने भी एक मानव पुत्र को जन्म दिया। परम सुंदर, सर्वांगी सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनिकप्रभम। गांव वालों को जब पता चला ना, तो देखने वाले की भीड़ लग गई। बधाई हो पंडित जी, भगवान देते हैं ना तो चप्पड़ फाड़ करके देते हैं। आज कहाँ देखो एक को पुत्र नहीं था, अब ये देखो आज भगवान की ऐसी कृपा हुई कि आज 2 पुत्र भगवान के यहाँ। गैया ने भी मानव पुत्र को जन्म दिया, और इतना सुंदर कि अब क्या बताएं। कहा गया है, भाग्योद्योधुना जाता आत्मदेवस्य पश्यता धेन्वा बाला प्रसूतस्तु देवरूपीति कौतिकम। विधाता का कौतुक तो देखो महाराज, गाय ने एक मानव पुत्र को जन्म दिया। हमारे पंडित जी के तो भाग पूरे हो गए, लोगों ने खूब बधाइयां दी और बहुत बड़ी उत्सव मनाया गया। पंडित जी ने नाम संस्करण किए। जो गाय के गर्भ से पुत्र पैदा हुआ था उसका नाम बढ़िया सुंदर रखे पंडित जी महाराज, गोकर्ण। और अपने पुत्र का बढ़िया सा नाम खोज ही रहे थे, तो धुंधली बोल पड़ी है, पंडित जी 9 महीने कष्ट हम नहीं दे रहे हैं, इसीलिए मैं ही अपने पुत्र का नाम संस्करण करवाऊंगी। पंडित जी ने कहा, देवी जी जो तुम्हारी इच्छा होगी, क्योंकि धर्मपत्नी के आगे किसी का चलता नहीं है, हाँ? और आजकल जो है सरकार ने भी वरीयता दे करके रखा है। पंडित जी ने कहा जो तेरे मन में आवे सो कर। धुंधली ने कहा देखो मेरा नाम धुंधली है तो मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी होना चाहिए।
तो बालक दोनों बड़े हुए, बालक जो है दोनों बड़े हुए, दोनों ने ख्याति प्राप्त की, लेकिन एक विख्यात हुआ और दूसरा कुख्यात हुआ। केतकालीन तौ जातौ तरुणो तनया बुद्धि और गोकर्ण पंडितो ज्ञानी अंधकारी महाखरा। बालक ज्यों ज्यों बड़े होते गए ना, तो गोकर्ण जी महाराज बड़े ही प्रकांड विद्वान होते चले गए, लेकिन अंधकारी जो हुआ ये दुष्ट दुराचारी होता चला गया। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, पंडित का अर्थ क्या है? सा अस संजयाता स पंडिता, जो सत्य असत्य का जो ठीक ठीक से विवेचन करे, ऐसी बुद्धि का जो मालिक है वही पंडित है। तो आज गोकर्ण जी महाराज बहुत बड़े पंडित हुए, सत्य असत्य विवेचनीय महान पंडित विद्वान हुए। धुंधकार चोरी करने लगा, धुंधकारी दुराचार में प्रविष्ट हो गया और घर का जितना धन था सभी को ठिकाने लगाने लगा। एक दिन तो ऐसा हुआ कि घर में जितना बर्तन पड़ा रहा और बांध के ले जाए बाजार में बेच करके आ गया। अब देखिए इतना दुष्ट दुराचारी हो गया, किसी को कुछ समझता नहीं, मारने लगा, पीटने लगा, घर का सारा सामान इधर उधर बेच करके आया। अब पंडित जी जब देखे इसकी हरकत को तो सब पकड़ करके लगे रोने। पतिष्ठामि पदच्छामि स्वामी दुःखं विभोपये प्राणश्यामि दुःखेन आकष्टं मम स्थितम्। हे भगवान मैं कहाँ जाऊं? हे भगवान मैं अपनी व्यथा कथा किसको सुनाऊं? ऐसे जीवन से तो अच्छा है कि कहीं जाकर के मैं मर ही क्यों न जाऊं। पंडित जी पहले भी रो रहे थे, पंडित जी पहले भी मरने के लिए सोच रहे थे। क्यों? क्योंकि पुत्र नहीं था। और आज भी मरने के लिए सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि पुत्र है। अब आज बड़ी संत की बात पंडित जी को याद आ रही है। महाराज आप पुत्र से सुखी हो ही जाओगे, इसकी क्या गारंटी है? कोई ना किसी का पुत्र है, ना कोई किसी का भाई, ना कोई किसी का पुत्र, ना कोई किसी का पत्नी। ये सब स्वार्थ का खेल है। कहा गया है तूने जो कमाया थे दूसरा दिखाएगा, खाली हाथ आया था खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया था खाली हाथ जाएगा।
प्यारे पुत्र है और आज मरने के लिए शोर है अपने सर को पकड़ करके। पुत्र की ऐसी दुष्ट दुराचारी भाव को देख करके आज पंडित जी के मन में ऐसा बात सोचने पड़ गई कि हमने क्या किया इस तरह। तब जा करके गोकर्ण जी महाराज जी ने जब देखा तो आकर के अपने पिता से कहने लगे, पिताजी नाचेन्द्र सुखम किंचिन्न सुखम चक्रवर्तीना। पिताजी संसार में सभी दुखी हैं। गोकर्ण जी ने क्या कहा, पिताजी संसार में सभी दुखी हैं क्योंकि यह संसार है और यह दुख रूपी संसार है। सुखी तो केवल एक ही है जो सबसे विरक्त होकर एकांत में भगवत भजन में मस्त हो गया हो, जिनके मन में कोई कामना वासना शेष नहीं रह गई हो, केवल वही महापुरुष इस संसार में सुखी है। ये स्नेह जो है ये बता हुआ है। ये जीव जो है ये बता हुआ है दो रस्सियों से। देखिए कहा गया है ये एक है अहंता और एक है ममता। ये जो है दो रस्सियों में बता हुआ है, जो कि कोई कितना भी निकालने की कोशिश करे इसमें से निकल नहीं सकता है। बुद्धिमान वही व्यक्ति है जो अपने आप को इस अंधकुएं से बचावे। अंधकूप मतलब क्या होता है? अंधकूप मतलब क्या होता है? जैसे जो झाड़ियों से ग्रसित कुआं हो, जहाँ के पास कोई आता जाता ना हो, झाड़ियों से घिरा हुआ, उसे अंधकुआं कहते हैं। और इस अंधकूप से अगर जो अपने आप को बचाना चाहते हो तो बारंबार यदि अपनी इस देह पर आप विचार करोगी तो ये देहांत शक्ति जो है ये छूट जाएगी। आज गोकर्ण जी ने समझाया, पिताजी देहे स्थिमान सरुधिरे भीमिमां त्यजत्वम् छाया सुतादिषु सदा ममता विमुञ्चम् पश्यामि संजगदितं क्षणभाङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठा धर्मं भजस्व सततं त्यज लोके धर्मान् सेव सुषाद पुरुषं जहि कामतृष्णाम् अन्नस्य दोष गुण चिन्तनमाशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमोहितरां पिबत्वम्। गोकर्ण जी ने समझाया, पिताजी सुनिए, ये जो जीव है ना, इस जीव को संसार में बांधने की दो रस्सियां हैं। एक है अहंता और एक है ममता। देह में अहंता और देह के नातों में ममता। इन दो रस्सियों में ये जीव बंधा हुआ है। ये हमारा पंचभौतिक शरीर है। क्या है? ये पंचभौतिक शरीर है, अर्थात पंचायती धर्मशाला। इस प्रकार से धर्मशाला ने कमरा बुक कर लिया तो आराम से रहो, पर तुम उस पर आधिपत्य जमाने का प्रयास ना करो, क्योंकि पंचों की धर्मशाला पे किसी का आधिपत्य जब ही नहीं सकता, किसी का कब्जा नहीं हो सकता धर्मशाले पर। जब तक कमरा बुक कर लिया गया तुम रहो, और जैसे ही ज्यादा रहने की कोशिश करोगे ना तो आएगा और धक्का मार करके बाहर निकाल देगा। क्योंकि कहा गया है, छिति जल पावत गगने समीरा, छिति जल पावत गगने समीरा, छिति जल पावत गगने समीरा,
पंच रचिता या गायक राम शरीरा पंच रचिता या गायक राम शरीरा। इन पंचायतों ने यह पंचायती धर्मशाला अपने अपने अंशदान देकर के बनाया है, अपने अपने अंशदान करके बनाई है। हम लोग प्रेम से रहे पर हम लोग को कर्जा ही कर बैठते हैं। कोई एक बार रहने के बाद इस भवन को खाली नहीं करना चाहता है। इसलिए पिताजी बारंबार जब आप देह पर विचार करोगे ना तो देहात शक्ति छूट जाती है। और यह शरीर क्या है? केवल मांस मज्जा और रुधिर ये सब भरा पड़ा हुआ। जैसे जो भवन की स्थिति होती है, जैसे घर बनवाया जाता है ना, उसमें ईंट और गारे सब भरे पड़े होते हैं, वही स्थिति हमारे इस भवन की है। अंदर पता नहीं क्या क्या भरा हुआ है और ऊपर से बढ़िया ढंग पेट कमा दिया तो भवन सुंदर लगने लगा। उसी प्रकार से हमारे ये जीव का भी ऐसा ही हाल है। मानव जीवन की यात्रा जैसे ही तैसी शुभारंभ करनी चाहिए। जो भी इससे बचाना चाहता है वही विद्वान है। आज गौकर्ण जी महाराज अपने पिताजी के यहाँ खूब समझाए और 60 वर्ष के उम्र में पिताजी की एक एक बात जो है समझ में आ गई। अंत में जाकर के इन्हें वैराग्य हुआ। कहा जाए संतन के संगे लागी रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संगे लागी रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संगे लागी रे तेरी अच्छी बनेगी। किनारे बोले जयकारा बोले बड़े कष्ट है।
कष्ट ना होए। कहा है भैया कि 3 बार भोजन और भजन एक बार, इसमें भी आते हैं झंझट घर। 3 बार भोजन और भजन एक बार, और भजन एक बार करे तो बड़ा झंझट है ना। मेरा मन कोई बात, मेरा मन कोई बात कथा सुना, महंगाई ज्यादा और बड़ा परिवार, महंगाई ज्यादा और बड़ा परिवार, उसमें भी आते हैं झंझट घर। 3 बार भोजन और भजन एक बार, इसमें भी आते हैं झंझट घर। अगर एक बार भजन करे तो बड़ा कष्ट होता। आज एक घड़ी आधी घड़ी और आधु के पुण्य, और तुलसी संगत सारथी कटे कोटि अपराध। जैसे जिसने मानो जन्म दिया, 1 घंटा तो पूजा के ही सकते, चलो 1 घंटा समय लाए तो आधा घंटा, आधा घंटा समय है तो 10 मिनट के समय है, 10 मिनट ही कर सकते हैं। हाँ, कहने का मतलब है कि जिसने पैदा किया, जिसने हमको यहाँ भेजा, उसको मत भूलिए, चाहे 10 मिनट या 5 मिनट। भगवान ने हमको यहाँ भेजा है मनुष्य का शरीर देकर के। कहा गया है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। गोस्वामी तुलसीदास जी का है लेकिन मानुष तन पावा, जब 84 लाख योनियां हैं, ये कहना है लेकिन कि बड़ा भाग नाथिक तन पावा है, बड़ा बड़े भाग्य मानुष तन पावा। देखिए कहा गया है 84 लाख योनियां हैं, लेकिन सबसे ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अंश। देखिए ईश्वर का अंश सभी जीवों में है, लेकिन चेतना केवल मनुष्य के शरीर में ही है। चेतना केवल मनुष्य के शरीर में ही है। अच्छा या बुरा सोचने की क्षमता किसको हो सकती है? केवल मनुष्य को ही हो सकती है। चेतना सिर्फ मनुष्य के शरीर में ही है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। 84 लाख योगियों में से जो है जीव हैं, किन्होंने उन्होंने कभी ना कोई खेती करी, ना वारी करी,
लेकिन आज तक कभी भूखों नहीं मरे, कभी किसी का पेट भूखों नहीं रहा। लेकिन इंसान जो है इतना करता है फिर भी इसका पेट भरता नहीं है, लाख है। लेकिन इसकी तृष्णा, जो तृष्णा होती है ना, ये कभी भरने नहीं देती है। और तृष्णा जैसे ही खत्म हो जाएगी, बस उसी में सब कुछ आ जाता है। जैसे जिसकी कोई याचना ना हो, जिसकी कोई याचना ना हो, याचना मतलब जैसे हमारी याचना होती है कि भैया हमारे पास बंगला हो जाए, गाड़ी हो जाए, इतना जमीन हो जाए, तो ये सब कैसे होगा? उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। और जब मेहनत करोगे, संघर्ष करोगे, तो उससे कष्ट किसको होगा? इस शरीर को होगा। और इस शरीर को तबाह करके, कष्ट दे करके, तब जा करके कुछ होता है। और ये मनुष्य का शरीर पा करके, और जिसकी कोई याचना नहीं है कि भैया हमें कुछ नहीं चाहिए, जो वैराग्य है, जिसे पता है वास्तविक में, जिसको पता है कि ये संसार क्या है, उसकी कोई याचना नहीं है, वो धन के पीछे नहीं पड़ता, अपने शरीर को सुख में रखता है, इस शरीर को ज्यादा दबाता नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि मैं यहाँ खाली हाथ आया तो खाली हाथ में यहाँ से वापस जाऊंगा। कोई मेरे साथ एक पैसा, एक कौड़ी, एक छिदाम तक नहीं देगा। और जिसको यही ज्ञान हो गया उसको वैराग्य हो गया, और जिसको वैराग्य हो गया फिर उसी की साधना भी सफल होती है। और बहुत से लोग होते हैं दुनिया भर का राज्य मिल जाए फिर भी वो असंतुष्ट ही रहते थे, कितना और मिल जाता, कितना और मिल जाता, तो वो असंतुष्ट ही रहते थे। आज गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी ये संसार क्या है? ये संसार दुखियालय है, केवल सुख का भ्रम है। देवराज इंद्र से भी पूछो तो वो भी सुखी नहीं है। अरे कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी रहते उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन दुखी है, तन से, अगर धन संपन्न वैभव है तो शरीर में भगवान अपना रोग देने आए, तो खाली कभी ये परेशान, आज ये नहीं खाना है तो नहीं खाना है ना। और कोई धर्मविद के पास कोई निर्धन है, इस संसार में कोई सुखी नहीं है। सुखी कौन है? सुखी राम की दास, जो अपनी आप को संसार से विरक्त कर दे। तो आज गोकर्ण जी की एक बात पिताजी को समझ में आ गई, और 60 वर्ष के उम्र में पिताजी जो है बैराग में चले गए, उनको बैराग हो गया। इधर गोकर्ण जी भी अपने तीर्थ स्थान में चले गए। अब घर में केवल मैया बची। जाकर के मैया के पास पहुंचा, अरे मैया बता पिताजी तुझे सारा धन कहाँ दे करके गए हैं, और तू कहाँ छुपा करके रखी है, बता, अन्यथा मैं तुझे अभी बहुत मारूंगा, पूरी तरह से मारूंगा। अब ये सोचती है बेचारी, घर में धन तो कुछ बचा नहीं, ये सब इधर उधर बेच ही दिया, पहले से कुछ है नहीं, अगर मैं दूंगी नहीं तो मुझे ये बहुत मारेगा, और जब घर में है नहीं तो मैं दूंगी क्या। तो इसने रात्रि के समय गई और जाकर के कुएं में अंधकूप में गिर करके इसका प्राण हुआ। देखिए, जो सत्संग विहीन होता है उसकी यही दशा होती है, जो सत्संग विहीन होता है उसकी यही दशा होती है। और जो सत्संग किया रहता है वो गोकर्ण जी के माध्यम से आज आप देव जी कितना सुंदर बन गया। लेकिन जो सत्संग विहीन थी ये इसका अंत में प्राण हुआ, वो भी कैसे अंधकूप में गिर के।
विचार कीजिए महाराज, ये आत्मदेव की कथा नहीं है, ये आप सबकी और हमारी कथा है। उसी प्रकार से जो अज्ञान रूपी फल है ना, उसे कभी नहीं प्राप्त करना चाहिए। जो ज्ञान रूपी फल है उसे प्राप्त करना चाहिए। जो अपनी बुद्धि में उतार लेवे वही जीव का कल्याण कर सकता है। बहुत सुंदर सुंदर बातें बतलाई। जैसे ही धुंधले ने कुतर्क करके फल नहीं खाया था ना, जिस प्रकार से धुंधले ने कुतर्क करके फल नहीं खाया था, उसी प्रकार से इसकी गति भी हुई। अब जब इधर भैया का प्राण अंत हो गया, अब तो घर में कोई नहीं बचा, तो ये पहुंच गया वेश्याओं के यहाँ और 5-5 गणिका ला करके अपने घर में रख दिया। और वेश्याओं को सबसे प्यारा होता है आभूषण। उन्होंने धुंधकारी को आदेश दिया कि तुम जाओ और कहीं से भी आप मेरे लिए आभूषण लेकर के आओ, अगर मुझे रखना है तो। अब तो धुंधकारी चल दिया, राजा के घर में ढकेल डाल दिया और वहां से रानियों का आभूषण लेकर के आया और वेश्याओं को दिया। अब जब इधर रानियों को पता चला कि राजा के घर में डकैती डाला है, ये पकड़ा गया, तो साथ में हम भी मारे जाएंगे। तो लोगों ने तार लोड नहीं लेता तो देखा कैसे जनरेटर चालू कर दियो, रेल वाला लोड वाली चले तो कल जोड़ दियो। पांचों वेश्याएं ने क्या किया? जाएगी ना? नहीं नहीं, एक बाहर जो जाता है ना ऊपर, हाँ उसी में दिक्कत आ रही है, वो जनरेटर वाला है। पता नहीं धुंधकारी जब आया शाम के समय सोया, तो पांचों वेश्याओं ने उसके हाथ और पैर को बांध दिया बुरी तरह रस्सियों में, और मोटा सा रस्सी लगा करके गले में लगी खींचने। धुंधकारी चिल्लाने लगा। इतने में एक लड़का जा करके दौड़ते हुए चूल्हे में लकड़ा जल रहा था, उसी लकड़ी को लेकर के आई और ये मुंह खोल करके चिल्ला रहा था। जलता हुआ लकड़ा उसके मुख में फेंक दिया और जैसे ही जलता हुआ लकड़ा उसके मुख में फैला, उस चिल्ला चिल्ला करके उसका प्राण हो गया। आग के अंगारों से विरक्त होकर के तड़प करके धुंधकारी मर गया और गणिकाओं ने गड्ढा खोद करके शव को उसी के घर में ही डाल दिया। धन का बंटवारा करके पांचों अपने अपने नगर को चली गई। शंकादी कहते हैं, नारद जी, जो धन से ज्यादा प्रेम करने वाली स्त्री होती है ना, ऐसी देवियों पे कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। जो धन से ज्यादा प्रेम करती हैं, ऐसी देवियों पे कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। सुधामयं वचो यासा कामिनं रसवर्धनं हृदयं चुरधरावं प्रयातो नाम योषितम्। इधर गोकर्ण जी को यात्रा करते हुए जब पता चला कि मेरा भाई जब था वो सीधे परलोक समार गया, सिधार गया, तो गया में जा करके पिंडदान किया, श्राद्ध किया, तर्पण किया और लौट करके जब अपने घर पे आए तो आते समय रात्रि हो चुका था। चुपचाप अपने घर में जा करके पहुंचे और सोए, और सोते समय अचानक ही ये बहुत ही भयानक प्रेत हुआ। कभी भेड़ का बच्चा दिखाई पड़ता, तो कभी हाथी बन जाता, कभी शुकर बन जाता, कभी घोड़ा बन जाता, ऐसा पत्थर के सामने आने लगा। गोकर्ण जी ने कहा, भैया तुम कौन हो और इस प्रकार से बलवत करके मेरे सामने क्यों आ रहे हो? लेकिन बोलने की क्षमता नहीं थी। तब गोकर्ण जी ने हाथ में जल लिया और मंत्रों से अभिमंत्रण करके जैसे जल उस जीव के ऊपर डाला तो जीव को फूलने की शक्ति आई। कहा, भैया अहम भ्राता तुदेयं धुंधकारी नामतः शाकीरेव दोषेण प्रणवात्पानाशितं मया। भैया मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ
आपने मेरे दोषों के कारण आज इस ब्रह्मांड को समाप्त करके आज भयंकर प्रेत बन करके भग रहा हूं। जिस कितने पाप किए महाराज, कितने दुष्कर्म किए जिसकी कोई गणना नहीं है, उन पापों का परिणाम यही है आज मैं प्रेत बन करके भग रहा हूं। केवल वायु का आहार करता हूं, वही मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता, और इसमें पड़ करके मैं भयंकर ही कष्ट प्राप्त करता हूं। सज धज कर एक दिन मौत की सहजादी आएगी, सहजादी आएगी, ना सोना कम आएगा, ना सोना कम आएगा, सज धज कर एक दिन मौत की सहजादी आएगी, सहजादी आएगी, ना
आज धुंधकारी ने क्या कहा, भैया मैं तुम्हारा ही भाई हूं और मेरे अपने कर्मों के द्वारा आज मैं प्रेत बनकर के बैठा, आज मैं प्रेत बनकर के बैठे हूं। इसका कोई आप उपाय करो महाराज। इस योनि में मैं पढ़ करके और बहुत ही कष्ट पा रहा हूं, इस योनि में मैं पढ़ करके बहुत ही कष्ट पा रहा हूं। महाराज आप भी कुछ इसकी व्यवस्था करो। अब तो इतना सुन करके गोकर्ण जी महाराज रात भर चिंता के मारे गोकर्ण जी को नींद नहीं आई। और प्रातः काल जब हुआ ना तो सभी ब्राह्मणों को अपने पास बुलाया और जब कोई निर्णय करने की स्थिति में नहीं रहा तब गोकर्ण जी ने अंत में सूर्य भगवान का स्मरण किया। और सूर्य भगवान का जब स्मरण किया तो तुभ्यं नमो जगते साक्षिन् ब्रूहि मे मुक्ति हेतुकम्। हे जगत के स्वामी, हे साक्षी, हे साक्षात नारायण, हे प्रभु, कृपा करके आप ये बताओ कि मेरे भाई का उद्धार किस प्रकार से होगी। जब कोई ब्राह्मण ये बात नहीं बतला सके तो सूर्य भगवान से पूछ रही। प्रार्थना सुनते ही सूर्य भगवान ने दिव्यवाणी से आश्वासन दिया, श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताह वचनम करो। प्रेम जाओ अपने भाई को श्रीमद्भागवत संहिता को श्रवण कराओ, निश्चित रूप से सफलता अवश्य मिलेगी। सुनते ही गोकर्ण जी महाराज गदगद हो गए और सबको आश्वासन दे करके आषाढ़ मास में, किस मास में? आषाढ़ मास में और दिव्य भव्य श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ। और जब सभी लोगों को पता चला सभी लोग दौड़े दौड़े आ करके पहुंचे। वैष्णव भ्रमण मुखम श्रोतारम परिकल्पयम शाह। उसी प्रकार धुंधकारी भी एक 7 गांठ का बांस मंगवाए और मंत्रों से अभिमंत्रित करके उस जीव को उसी बांस के अंदर प्रविष्ट किया और सबके बीच में बैठा करके व्यासपीठ पर विराजमान हो गए गोकर्ण जी महाराज और कथा प्रारंभ कर दी। जैसे ही प्रथम दिन की कथा संपन्न हुई, प्रथम गांठें पड़ गई और द्वितीय दिन दूसरी गांठें। इसी प्रकार से जब सप्तम दिवस प्रारंभ हुई, खत्म हुआ तो 7वीं गांठ फट गई और उसी में से दिव्य रूप धारण करके गोकर्ण के समक्ष धुंधकारी निकला। दिव्य रूप धरो जाता तुलसी दाम मंडिता पीतवा संगलिष्यामो भक्ति कुंडिलानिनो। 7 दिन तक भगवान भागवत सप्ताह संपन्न होते ही एक दिव्य रूप में प्रकट होकर के और प्रकट हुआ। गोकर्ण जी ने कहा, भैया तुम कौन हो? धुंधकारी ने कहा, मुझे नहीं जानते, मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ। आज देखो श्रीमद् भागवत संहिता श्रवण करके और मैं दिव्य रूप को प्रकट हो गया हूँ। गोकर्ण जी के सन्मुख धुंधकारी के भागवत की महिमा बड़ी ही सुंदर गाई और धन्य है भागवत की कथा जिसने मुझे जैसे प्रेत आत्मा को सुंदर बना दिया। सब प्रकार के पापों को भस्म करने वाली इस कथा को भला कौन सुनना नहीं चाहेगा। यह शरीर जो नाशवान है, यह शरीर जो नाशवान है, प्रातः उठते ही भोजन करते हैं और शाम तक घुस जाता है। ऐसे अन्न से बनी हुई इस शरीर का काया कितने दिन तक चलेगा? ऐसे अन्न से बनी हुई इस शरीर का काया कितने दिन तक चलेगा? ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा। ऐसी अनित्य काया को पाकर के जो नित्य शाश्वत परम तत्व को ना जान ले, उसी मानव की महत्व सार्थक है। अन्यथा बुद्धुदायुक्त योषि मश्यकायु संदन्तशो
जैसे पानी में बुलबुला पैदा होता है जब बरसात होता है। आज बारिश हुआ था यहाँ में, जब बारिश होता है तो उसमें जब बुलबुला पैदा होता है क्षण भंगुर मात्र बना सुंदर लगा, तो उसके बाद फिर तत्क्षण क्षण जा करके फूट गया। तो वही स्थिति हमारे इस भवन की है, जिससे बना सुंदर लगा फिर कुछ दूर चलते ये फूट गया। इसी प्रकार से जो बुलबुला जैसे होता है उसी प्रकार से हमारे इस शरीर की भी स्थिति है। सारे संसार का कीचड़ धुल जाता है, भयंकर गर्मी पड़ रहती है, यात्री लंबा करने से पसीना निकलता है आपके शरीर में, बस क्या है इस शरीर को ऊपर से तो धुल गया। जैसे आप कहीं गए हैं, गर्मी लगी है, धूल कीचड़ मिट्टी लगे हुए हैं, आपने नहा लिया, साबुन लगा लिया, शैम्पू लगाया, धुल गया, लेकिन जो अंदर की गंदगी है वो कैसे धुलेगा? जब दिल की कोठरिया साफ नहीं, जब दिल की कोठरिया साफ नहीं, ऊपरा से न आए, आओ कोई ऊपरा से न आए, आओ कोई
कहने से क्या मतलब है? और जब बाप के खोपड़ी फोड़ दो, बाप के खोपड़ी कब फोड़ याद है? बाप के खोपड़ी कब फोड़ याद है? दाह संस्कार होता है, 5 बार घूम के आओ तो उसे खोपड़ी पर मार करके फोड़ा जाता है, जिसे कपाल क्रिया कहते हैं। तो जब कपड़े कतरनी चलती रही तो फिर माला के गलाए काव हुई। तो आज गोकर्ण जी को ऐसी मुक्ति मिली जो कि श्रीमद् भागवत संहिता को स्मरण किया, और जो कि 4 भुजा शक्ति के रूप में प्रकट हुआ और स्वर्ग से विमान आया और वहां बैठ कर गया। अब जितने लोग हैं यहाँ बैठे हैं भैया, उन्होंने लोगों ने प्रश्न किया भैया हमें लोग तो कथा सुनी थे, फिर हम क्यों नहीं गए? अब भाई ये मनेश्वर के चला जाए तो सब कहीं बाबा हो तो इटालियन कथा सुना हम तो कहा गया है, जाती रही भावना जैसी, जाती रही भावना जैसी, जाती रही भावना जैसी, प्रमोद करने की जैसी, प्रमोद रही भावना ऐसी और प्रभु मूर्त देखी दिन ऐसी। जैसे एक भावना है उसी प्रकार से भगवान का दर्शन भी होता है। जैसे पढ़ाई तो सभी करता है एक क्लास में, लेकिन जो फर्स्ट डिवीजन आ जाता है तो फेल हो जाता है। तो जैसी आपकी भक्ति की संगत होगी वैसी भक्ति में रंगत भी आएगी। तो सारे गांव वालों ने कहा मुझे भी जाना है स्वर्ग, तो पुनः प्रारंभ किए और बताया जाता है कि सारे गांव वाले भी गए। ऐसा मैं देखने नहीं गया, लेकिन ऐसा शास्त्र कहता है। सुखरूप प्रबोधक्यम सर्वशास्त्रं विशारदम् एतत् कद प्रकामेशं मदज्ञानं विनाशयः। इस भावना से भगवान जो है विश्व में व्यास मंडल रसापान इस श्रोता समुदाय खूब नाम संकीर्तन किए। और जब नाम संकीर्तन की बात आई ना, तो नारद जी ने अपनी पीड़ा को संभाल ली। जिन्होंने पीड़ा पे संभाल करके और उद्धव जी ने मंजीरा को संभाल लिया। जितने देवता से एक एक बात यंत्र को उठा लिए। और जब आलाप की बात आई तो अर्जुन ने बहुत ही संगीताचार्य है, उन्होंने माल को शराब को छेड़ना प्रारंभ कर दिया। ऐसे माल कोश अर्जुन ने जब छेड़ा तो सभी लोग अपने मधुर मुख से कंठ से गा उठे नाम संकीर्तन। और जितने लोग श्रोता समुदाय थे बैठे थे, श्रोता समुदाय सभी लोगों ने जय हो बलिहारी करके उत्साह वर्धन करने लगे। और सभी के बीचों बीच में श्री शुक्र देव जी महाराज प्रकट हो गए और श्रीमद् भागवत के श्लोक में अपने मधुर कंठ से गुनगुनाते हुए और झूमने लगे। अद्भुत अलौकिक संकीर्तन नाम संकीर्तन होने लगा।
देखिए संकीर्तन के 3 अंग होते हैं। संकीर्तन के 3 अंग होते हैं संगीत के। एक होते हैं गायन जो गाया जाता है, और एक होता है वादन, और एक होता है नृत्य। इस संगीत के 3 अंग होते हैं। तो गाने वाले भी हैं, बजाने वाले भी हैं, लेकिन नृत्य करने वाला वहां कोई नहीं दिख रहा है। तो सभी लोगों के समक्ष भक्ति मैया अपने मित्रों के साथ में लेकर के प्रकट हो गई। ताता थैया करके झूम झूम करके खूब नाचने लगी। हरिद्वार के गंगा में आनंद का अलौकिक नाम संकीर्तन से प्रारंभ हो गया। सभी लोग ताली बजा रहे हैं, कोई बीना बजा रहा है, कोई मंजीरा बजा रहा है, और सभी लोग झूम झूम करके नाम संकीर्तन कर रहे हैं। आइए थोड़ा आप और हम भी सभी लोग नाम संकीर्तन करें। तत्पश्चात समय को देखते हुए निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। आज भगवान की दिव्य अलौकिक संकीर्तन हो रहा है। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। 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 ये श्रीमद् भागवत संहिता का महात्म था। देखिए, अगर किसी को भी श्रीमद् भागवत संहिता सुनना होता है तो सर्वप्रथम लोग यही पूछते हैं, भैया श्रीमद् भागवत संहिता सुनने में कितना खर्चा आएगा। सबसे पहले यही बात होती है, खर्चा की है। तो जिस प्रकार से आप लोग अपनी बिटिया का विवाह करते हैं, अगर कोई ये पूछेगी कि कितना खर्चा आएगा तो आप बता नहीं सकते हैं जब तक बिटिया का विवाह ना हो जाए। उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत संहिता भी है, जो कि अपने सामर्थ्यानुसार श्रीमद् भागवत संहिता को श्रवण करें। देखिए, अगर आपको इसकी जो है, इससे अगर आपको लाभ लेना हो, इससे जो है श्रीमद् भागवत संहिता से आपको लाभ लेना हो कि मुझे इससे कुछ प्रदान करना है, तो इसमें बढ़िया वक्ता को बुलाइए, बढ़िया पंडित जी को, और उसमें मुहूर्त तिथि निकलवाइए। और यदि नाकाम है कि मुझे कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं करना है, केवल भक्ति ही करना है, तो मुहूर्त की फिर जरूरत भी नहीं पड़ती है। जब बच्ची आवे तब आप भागवत कथा कर सकते हैं। और कम से कम 5 ब्राह्मणों का वर्ण होए, और इसमें जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप होता रहे, जो कि इसमें कोई विघ्न बाधा ना आवे। और जो वक्ता होए, वक्ता को उसी को बैठाइए व्यासपीठ पे जो कोई समझाने में कुशल हो। व्यासपीठ पे ऐसे ही वक्ता बैठाएं जो कि समझाने में कुशल हो। नहीं तो आप लोग बैठे भैया कथा सुनने के लिए तन लेकर के, और मनी राम जी कहीं चले गए छावनी घूमने, फिर कुछ पल्ले पड़ने वाला नहीं है, फिर कहेंगे भैया ये क्या पंडित जी कहकर चले गया है, समझ में नहीं आया। तो जब यहाँ तन और मन से बैठेंगे तभी कथा समझ में आएगा। और इतना आसान भी नहीं है समझना, क्योंकि ये विचित्र भाषा बोलने वाले से लिखा कुछ और नहीं देता है, लेकिन मतलब कुछ और ही निकलता है। जब विस्तार रूप से समझाया जाएगा तभी कथा का जो है रस समझ में आएगा। तो मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम दूंगा। आइए छोटा सा भजन हो, उसके बाद से भगवान की दिव्य आरती आप सभी लोग करेंगे, और भगवान की आरती करने के बाद आप सभी लोग प्रसाद लेकर के वहाँ अपने घर जाएंगे, और कल समय से आए और भगवान की दिव्य सुंदर कथा को श्रवण करें और अपने जीवन को प्रदान करें। बस शेष कितना दिन बचा है, 6-7 दिन बचा हुआ है, तो 6-7 दिन थोड़ा मेहनत करके जल्दी आ जाएंगे। तो आए छोटा सा भजन, उसके बाद से आग लगी आकाश में बरस
और संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए और दो पाटन के बीच में साबित तो आइए दोबारा एक भजन और उसके बाद से अपना आती मैं तो भूल गया रे भजन तेरा करना बाबा भूल गया। मैं तो भूल गया रे भजन तेरा करना बाबा भूल गया। Thank you.